मुसलमान है, हमारे में जज्बा जिहाद है। हमें कितना जज्बा है, बहुत ज्यादा जज्बा है। हम इन हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के। और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे। और 300 से ज्यादा मिसाइल जो है वो दागे गए वहां से। 72 घंटे पहले का नोटिस दिया गया, फिर उसके बाद 10 घंटे का नोटिस दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से अटैक किया जाएगा। और लोग स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि इसमें ईरान ने जानबूझ के किसी रेजिडेंशियल एरिया का निशाना नहीं बनाया और एक आर्मी बेस को निशाना बनाया जिसपे जो कि खाली करा ली चुकी थी इजराइल ने वहां से उसको। तो दोस्तों एक बात बोलनी पड़ेगी, चाहे 24-48 जितने भी घंटे लगाए, मगर इन्होंने जो कहा था वही किया। इजराइल पर ईरान ने एक बड़ा अटैक किया। बेज में बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन से अटैक किया ओवरऑल इजराइल पर। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ईरान ने 300 से रॉकेट से ज़्यादा मिसाइल अटैक किया, लेकिन इजराइल को कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों इजराइल के पास आयरन डोम एयर सिस्टम मिसाइल की मदद से हवा में ही ईरान को सारे मिसाइल को नष्ट कर दिया और 99% इजराइल को मिसाइल सक्सेस रहा। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। ज्यादा जाहिर है कि देखी जा रही है ईरान और इजराइल की, कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, आज मैं आपको सब इस वक्त बताता हूँ वाशिंगटन डीसी में सारा कुछ क्या हो रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिया जो कि जिनके वर्जन एशियन वर्जन से डिफरेंट होते हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर ये आई है कि 25 मिनट की बात हुई है बीबी नेतन्याहू की और जो बाइडेन की, और उसमें ये डिस्क्लोज करने, ये उसमें से अनफोल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि बातें क्या हुई। बात ये हुई उसमें से जो निकल रही है इस वक्त वाशिंगटन डीसी में, और CNN ने भी कवर किया है कि जो बाइडेन ने कहा है कि अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त सेंटकॉम के जनरल जो हैं वो माइकल कोरला उनका नाम है, वो इस वक्त तेल अवीव के अंदर हैं। वो एडवाइज कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले ही थे वो वहां पे। यहाँ पे जो कई और चीजें नई आई हैं वो ये आई हैं कि जब इजराइल ने दमिश्क में सीरिया के अंदर अटैक किया था तो उसमें उन्होंने अमेरिका को एतमाद में नहीं लिया था और उस पर भी अमेरिका ने उनको एहतजाज किया है उसका। अब इसमें 300 से ज्यादा इस वक्त जो एक इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है, CNN ने भी इसको कवर किया है कि 300 से ज्यादा मिसाइल जो है वो दागे गए वहां से। 72 घंटे पहले का नोटिस दिया गया, फिर उसके बाद 10 घंटे का नोटिस दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से अटैक किया जाएगा। और लोग स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि इसमें ईरान ने जानबूझ के किसी रेजिडेंशियल एरिया का निशाना नहीं बनाया और एक आर्मी बेस को निशाना बनाया जिसपे जो कि खाली करा ली चुकी थी इजराइल ने वहां से उसको खाली करा लिया था। 99% कहते हैं कि इस वक्त जो मिसाइल हैं वो रोक लिए गए। जो सिग्निफिकेंट बात इसमें से जो नजर आई है कि जॉर्डन और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, उनके तैयारों ने भी मिसाइल नीचे गिराए उन्होंने। अब इसमें एक और बात ये आ रही है कि तकरीबन 15 मिसाइल सुना है कि उन्होंने मेन लैंड इजराइल के ऊपर जाके वो निशाने अपने हदफ पे गिरे। कुछ लोग इसको कह रहे हैं ये कि नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ इसमें से सिर्फ ऑप्टिक्स हासिल किए गए हैं, इस पे कोई असली हमला जो था वो टारगेट नहीं था इजराइल का, ईरान का। इसमें से ईरान ने क्या खोया क्या पाया है, एक तो उनकी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर उनको PR में हेल्प मिली है, यहां तक कि अफगानिस्तान के तालिबान हैं उन्होंने भी उनके स्टेप को सराहा है। ईरान के अंदर जो है वो जश्न मनाए जा रहे हैं इस वक्त। दूसरा, पहली दफा ईरान की सरजमीन से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है। इसमें से उनके जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हमने अपने हदफ अचीव कर लिए। हदफ के बारे में जो एनालिस्ट बातें कर रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट किया है इजराइल के डिफेंस सिस्टम को और उसको दोबारा किसी बड़े हमले के लिए उनके पास इस वक्त कोई डाटा आ चुका। डाटा से मुराद है कि किस किस्म के वो चीजें यूज करेंगे जो इजराइल को हिट कर सकती हैं। दूसरा, इस वक्त 1.5 लाख से 2 लाख रॉकेट मौजूद हैं हिजबुल्लाह के पास
और वो भी जाहिर है जब उन्होंने उनका एयर डिफेंस सिस्टम चेक कर लिया है तो उनको पता चल चुका है कि वो किस तरीके से इजराइल को हर्ट कर सकते हैं। ये इसमें से ईरान की अचीवमेंट है। इस वक्त उनकी अपनी वॉर कैबिनेट की मीटिंग जारी है कि इस पे हमने रिटेलिएट करना है, क्या करना है। इस पे अगला सवाल ये होता है कि ईरान क्या कर सकता है। ईरान के पास अब एक जवाब मौजूद है कि वो ईरान के एटमी तनसीबात के ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो रिटेलिएट अगर करेंगे